नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी यात्रा के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में, विदेश से लाभ के बारे में। देखिए, विदेश से यात्राओं से लाभ और विदेश जाना दोनों हर एक व्यक्ति का सपना होता है। ख़ास तौर से जो दिल्ली और एनसीआर और गुड़गांव में बंदे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, कुछ चांस बाहर जाने के मिल सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी सैलरी रुपयों की जगह डॉलरों में आए। तो आइए, मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ कुछ आपको। डेट ऑफ बर्थ में ना कई बार इस तरह का प्रभाव छुपा होता है कि वे व्यक्ति उस ग्रह से प्रभावित होते हैं और वो उसी क्षेत्र में जो होते हैं, कार्य क्षेत्र में, वो परफेक्ट होते हैं। तो कंपनी उन्हीं को आगे बढ़ाती है कि भाई ये बंदा परफेक्ट है, इसको ज़रूर हम भेजेंगे और ये काम संभाल भी लेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ हाथ में कौन कौन से विशेष चिन्ह होते हैं जो आपको विदेश यात्रा या विदेश से लाभ दिला सकते हैं। देखिए, विदेश यात्रा और विदेश से लाभ, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों का पता हमें चंद्र पर्वत से लगता है। चंद्र पर्वत जो होता है वो इसी बात का होता है। हाँ, किसी की डीओ में अगर टू है तो ये विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आपके डीओ में 2 नंबर है तो ये चंद्र का जो है ना, ये यहाँ पे जो हिस्सा होता है हमारा, ये चंद्र पर्वत है। इसका दायित्व जो होता है यही होता है कि वे बाहरी व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर उस तरफ ले आता है। चलिए बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सा। ये देखिए, जीवन रेखा है यहाँ पर, और जीवन रेखा से ही मैंने आपको बताया था पहले उसमें कि जीवन रेखा से अगर कोई रेखा इस तरह एंकर की तरह निकले तो ये बहुत शुभ रेखा है। ये बताती है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में बाहर जरूर जाएगा, ये इसके लिए बताती है। चंद्र पर्वत यहाँ पर इतना हिस्सा होता है चंद्र पर्वत का, ये आपको बताता है कि व्यक्ति को जीवन में 1 बार या 2 बार विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगा या फिर विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश से लाभ 2 तरह से हो सकता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, शेयर मार्केट में अगर आप शेयर खरीदेंगे बाहर के या कहीं के, तो ये भी विदेश से लाभ दिखाता है, तो उसको भी हम विदेश से लाभ कह सकते हैं। अगर लेकिन इसके लिए शर्त एक ही होती है अधिकतर, कि एक तो आपकी सूर्य रेखा होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि यश, कीर्ति और धन लाभ ये इसी से दिया जाता है। उसके अलावा आपका जो हाथ है ना, ये वाला, ये बाहर की तरफ लटका हुआ होना चाहिए। ये इसमें सबसे पहली ये शर्त यही रहती है कि ये चीज़ अगर बाहर को लटकी हुई होगी मटके की तरह, तो ये बहुत अच्छा रहता है। हाथ सॉफ्ट होगा तो व्यक्ति नौकरी के लिए बाहर जाएगा। और जिसकी डीओबी में 2 होगा और 7 नंबर होगा और 6 नंबर होगा, 2, 7, 6, ये नंबर आप देखना, अधिकतर लोगों के डीओबी होगा। ये लोग ना विदेश यात्रा बहुत करते हैं, ये बाहर की यात्रा इनके उसमें बहुत लिखी होती है। लेकिन ये यात्रा जो करेंगे, ये वाला बंदे जो होते हैं, ये अधिकतर स्पोर्ट्स के होते हैं। आप देखना जिसकी डीओ में 2, 7 और 6 होगा ना, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा। किसी भी खेल में ये लोग होते हैं। और ये खिलाड़ी, मैं तो कहता हूँ इनको कैरियर ही अपने उसमें बनाना चाहिए कि अगर आप 2, 7, 6 आपकी डीओबी में है तो यकीन मानिए स्पोर्ट्स में आप इतने बढ़िया हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत निखारा जाए या कोई गुरु आपको सही मिल जाए, कोच सही मिल जाए, तो वाकई में आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। और उसी की वजह से ये लोग विदेश यात्रा भी करते हैं और काफ़ी टाइम तक वहाँ रुकते हैं, क्योंकि इसमें 7 नंबर जो होता है केतु का होता है। ये केतु व्यक्ति को दूर ले जाता है और वहाँ ले जाके स्थायी रूप से काफ़ी टाइम के लिए, साल, 6 महीने, 2 साल के लिए वहाँ पे एक जगह पे स्थायी रूप पे विदेश की धरती पे जरूर रोकता है, यानी वीज़ा उसे बहुत लंबा दिलवाता है। चंद्रमा जो होता है ये यहाँ का स्थान होता है इसका, और यहाँ से अगर रेखा कोई निकले और आपकी भाग्य रेखा की तरफ मिल जाए, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 2 योग बता देता है। एक तो ये लव मैरिज का योग बताता है और दूसरा बताता है कि विदेश यात्रा है। अब ये विदेश यात्रा किस तरह की हो सकती है, ये अलग अलग मैटर है। विदेश यात्राएं हनीमून के लिए भी जा सकते हैं आप, वो भी हो सकती है। विदेश यात्रा जो है, हो सकता है कई बार कंपनी की तरफ से जाना पड़ता है, तो व्यक्ति अपने साथ अपनी वाइफ को भी ले जाता है। हालांकि वो चाहे अपना खर्चे पर ले जाए, कैसे ले जाए, लेकिन दोनों पति पत्नी 2 in 1, मतलब उनको वो हो जाता है कि भाई चलो, दोनों को विदेश यात्रा मिल जाती है, जो लाभ मिलता है। उसके अलावा जिनका हाथ सॉफ्ट होता है उनका भी यही होता है कि वो कंप्यूटर पे ज़्यादा वो काम करते हैं। जो कंपनियां होती हैं उसमें मतलब ऐसा काम करते हैं
उनकी उंगलियां जो ना सॉफ्ट होंगी बहुत। ये लोग, इनके हाथ में अधिकतर यही वाली रेखा मिलेगी आपको। इनका हाथ सॉफ्ट होगा और यहाँ से रेखा निकलेगी और इनकी इस तरह से जाएगी। ये अलग अलग रेखाओं के वो स्थान है। जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और उसके यहाँ से निकल के कोई रेखा इसकी तरफ जाए तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होता है। यह भी संकेत इस बात का है कि व्यक्ति विदेश जाएगा और वहीं पर जाके निवास करेगा, लेकिन वह अपने देश में लौट के जरूर आएगा अगर ये रेखा जीवन रेखा के अंदर जाके बहुत गहरी हो गई है। शुक्र पे आने के बाद अगर ये रेखा गहरी हो गई है तो व्यक्ति काफ़ी टाइम तक वहाँ रहता है, यानी पूरी उसकी जवानी वहीं गुजर जाती है। जब वो बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता है तो उसका पैसों से मोह भंग हो जाता है, फिर उसे देश की याद आती है, तो वो वापस कोशिश करता है कि मरूंगा तो अपने देश में मरूंगा। वो काफ़ी टाइम तक रहता है, इतने टाइम तक रहता है कि उसे लगने लगता है कि अब कभी मृत्यु यहाँ हो सकती है, तो उससे पहले वो बुरे अवस्था समेट के वापस चल देता है कि नहीं, अब मुझे अपने देश में जाना है, मैंने जो इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, इतना कुछ यही बहुत है, मैं अब शांति से अपने देश में जाना चाहता हूँ। तो ये कुछ रेखाएं मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो आपको विदेश भी ले जाएंगे और विदेश से वापस भी लाएंगी। तो इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो किताबों के लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं, उससे एक आध किताब खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगी किताबें नहीं है, जिस भी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझना है तो मुझसे पूछिए, बाकी मेरी वीडियो तो बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको डीओबी के बारे में अलग दूसरी बात बताऊंगा कि जो व्यक्ति कौन कौन से होते हैं जो स्थायी रूप से वहाँ रुक जाते हैं, कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, अधिकतर 2-3 ग्रह जो होते हैं ये विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं, चंद्र, गुरु और केतु, और मंगल का भी इसमें बहुत स्थान होता है। तो अगली वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कह दीजिए राधे राधे, नमस्कार।